Dear students, I am your teacher of Kans Valley Junior Secondary School. Myself, Abhishek Dubey. So, the class is class 5th, subject English first, lesson first, why evergreen trees never lose their leaves. तो इंग्लिश फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जैसे जो आपके पास पीडीएफ के थ्रू बुक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो आप क्या करेंगे, उस लेसन को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से उसको रीड करिए, समझिए, और मैं आपको उस कहानी का समरी बताऊंगा। मतलब उस लेसन में क्या कहानी है, उसमें क्या हुई है, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो आप लेसन रीड कर लीजिए, मैं आपको लेसन की समरी बताऊंगा। तो आपका लेसन है कि एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार। जैसे जो कुछ पेड़ें होती हैं, सदाबहार पेड़ होती हैं, उनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, उनकी पत्तियां हमेशा ऐसे हरी भरी रहती हैं। लेकिन कई पेड़ ऐसे भी हैं जिनका सीजन से इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो आपका लेसन है कि क्यों सदाबहार जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ कभी नहीं गिरती हैं। तो इस लेसन में क्या कहानी को हम समझते हैं। लेसन में पहले कुछ बर्ड्स हैं, उनकी फैमिली है, वो किसी जंगल में रहते हैं। अब जब वो जंगल में रहते हैं तो अब ठंड का मौसम आने वाला है। जब ठंड का मौसम आता है तो बहुत सारे पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहती हैं जहाँ वो सेफ़ रह सके ठंड के मौसम में। अब मान लीजिए उनको पेड़ पे रहना हो, अब पेड़ में पत्ते ही ना हो तो वो रहेंगे कहाँ पर। इसलिए वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हम कहीं और चलते हैं जहाँ हम सेफ़ रह सकें। तो सारे बर्ड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा बर्ड रह जाता है जिसका पंख टूटा हुआ था, इस वजह से वो उड़ नहीं पाता है, वो वहीं रह जाता है। और फैमिली चली जाती है, वो वहीं रह जाता है। अब वो बेचारा उस ठंडे जंगल में रह गया कि अब मान लो अब तो मौसम बदलने वाली है, अब मान लो जंगल में ठंडी हवा आएंगी, ठंड चलेंगी, तो वो कैसे रहेगा। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे जो पेड़ हैं उनसे बात करते हैं, क्या पता कोई पेड़ हमको अपने पास रहने दे दे। तो अब आपको मैं कुछ, चूँकि ये कहानी जंगल की है तो कुछ जंगली पेड़ यहाँ पे आएंगे जिसका नाम शायद आपने पहले सुना ना हो। तो कुछ आपको अजीब पेड़ों के नाम सुनाई देंगे। खैर मैंने ही पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा, कुछ ऐसे पेड़ के नाम हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पेड़ हैं। तो सबसे पहले वो जाता है ब्रिज ट्री के पास। अब ब्रिज ट्री मैंने खुद पढ़ा, मैंने उसका हिंदी देखा, उसमें था सोनबर वृक्ष। तो ये चूँकि जंगली पेड़ है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रिज ट्री करते हैं। तो सबसे पहले वो ब्रिज ट्री के पास जाता है, ब्रिज ट्री से कहता है कि मेरी जो फैमिली थी वो उड़ के चली गई, चूँकि मेरा पंख टूटा हुआ तो मैं यहीं पर रह गया, तो क्या तुम मुझे अपने पेड़ में रहने दोगे। तो ब्रिज ट्री बोलता है कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ जो अपने जंगल के पक्षी हैं उनको मैं रहने देता हूँ, तुम तो कहीं बाहर ही रह गए हो, मैं तुमको रहने नहीं दूंगा। अब वो वहाँ से निराश होकर आगे बढ़ता है, आगे जाता है वो ऑक ट्री के पास। अब ऑक ट्री से कहता है कि हे ऑक ट्री, मेरी फैमिली चली गई और मैं यहाँ पे छूट गया, तो क्या जितने दिन ये ठंड के मौसम रहेंगे तो मुझे अपने पेड़ में रहने दोगे। तो वो क्या बोलता है, वो कहता है कि कौन जाने कब तक ये ठंड का मौसम रहेगा, और तब तक तुम मेरे पेड़ में जो अच्छे अच्छे फल लगे हैं क्या पता वो सारे खा जाओ, तो नहीं, मैं तुम्हें रहने नहीं दे सकता। अब वो बेचारा एकदम निराश हो जाता है, निराश हो कहता है कि चलो एक और कोशिश किया जाए, एक और पेड़ से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता काम बन जाए। अब वो आगे बढ़ता है, तो आगे जाता है विलो ट्री के पास। अब विलो ट्री क्या होते हैं, ये बहुत ही पतले पतले पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। तो जाता है विलो ट्री के पास, उससे कहता है कि है विलो ट्री, मेरी फैमिली चली गई और मैं यहीं पर रह गया, तो क्या जब तक ये ठंड का मौसम है तो तुम रहने दोगे मुझे अपने पास। तो वो कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुमको तो जानता ही नहीं हूँ, और मैं अजनबियों से बिल्कुल भी बात नहीं करता, तो मैं तुमको रहने नहीं दे सकता। अब वो बेचारा पूरी तरह से निराश हो जाता है, सोचता है क्या करे, सोचता है चलो ठीक है कहीं देखते हैं, चलते हैं। तो जितना कोशिश हो सकता है उतना वो उड़ते हुए जाता है, चूँकि पंख उसका टूटा हुआ है, क्या करे। जितनी कोशिश उसने उड़ता जाता है तब तक उसे कुछ एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ होती है कि कहाँ जा रहे हो छोटे पक्षी। जब वो आवाज़ सुनता है तो रुक जाता है, तो देखता है ये स्प्रश ट्री होता है। ये बहुत ही नरम लकड़ी होते हैं, जैसे आपको जो पेपर्स बनते हैं उन पेपर्स को बनाने में इस पेड़ का हेल्प लिया जाता है। तो देखता है कि वही पेड़ रहता है। तो वो पेड़ पूछता है इससे कि कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है, सारी बात जो उसकी होती है वो बताता है कि मेरी फैमिली चली गई, मैं यहीं पर रह गया, और मैंने कई पेड़ों से बात की लेकिन वो मुझे अपने पास रहने नहीं दे रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि तो
तो मेरे पेड़ पर रह जाओ, मेरे पास रह जाओ। मान लो मैं उतना ही स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको अपने पास तो रख ही सकता हूँ। तो अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। जब ये बात वो पक्षी सुनता है तो उसको थोड़ा सा आराम मिलता है कि चलो कोई तो है जो मुझे अपने पास रहने देगा। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तब तक वहाँ पर दो पेड़ और पहुँचते हैं। एक वहाँ होता है पाइन ट्री, एक होता है जोनीफर ट्री। तो वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारे साथ रहो, हमारे पास अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, तुम फल को भी खा सकते हो। तो वो पक्षी जो होती है बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो थैंक यू फ्रेंड्स, तुमने मुझे अपने पास रहने दिया। और वो उनके साथ रहना शुरू कर देता है। अब चूँकि जब मौसम चेंज होता है, ठंड का मौसम होता है, तो अब ठंडी हवा चलती है। अब ठंडी हवा जो होती है बहुत ही अपने स्पीड में आती है। अब जो वो आती है तो जितने भी ये पेड़ होते हैं सबके पत्ते वो गिरा देती है। लेकिन ये जो 3 पेड़ थे जिन्होंने पक्षी की मदद की थी, उनके पत्ते को नहीं गिराते हैं। क्यों नहीं गिराते हैं? क्योंकि वो अच्छे पेड़ थे, उन्होंने उस चिड़िया को मदद की थी। और लेकिन जो ये बाकी पेड़ थे उनके पत्ते को क्यों गिरा दिया? क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया था। तो जो ठंडी हवा जो चलती है बहुत तेज़, वो इन पेड़ों को छोड़ देती है। जिन पेड़ों के पास अच्छा दिल था, जिन्होंने पक्षी की मदद की थी, उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकी की पत्तियों को गिरा दिया। तो इस वजह से ये आपकी एवरग्रीन ट्री कहलाए। क्योंकि वो ट्री क्या थे, वो जो ट्री थे वो बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही पोलाइट थे। उन्होंने किसी की मदद की, तो उन्होंने किसी की मदद की, इसके वजह से वो एवरग्रीन ट्री कहलाए। उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो सदाबहार होती हैं, वो कभी नहीं गिरती हैं। और बाकी जो पेड़ थे उन्होंने हेल्प नहीं की थी, तो जब ठंड के मौसम आते हैं तो उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो इस कहानी के थ्रू हमें क्या जानने को मिलता है? इस कहानी के थ्रू हमें ये जानने को मिलता है कि हमें किसी के प्रति भी हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, हमें किसी की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी करिए, क्योंकि मदद करना बहुत ही एक अच्छा काम होता है। तो ये आपका एक कोर्स वीडियो था। इस कोर्स वीडियो की वजह से मैंने आपको इस लेसन का समरी दिया। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको इस लेसन के एक्सरसाइज दूंगा। तो इसमें जो भी एक्सरसाइज हैं, मान लीजिए जो टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर जो भी छोटे मोटे एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं आप खुद ट्राई करिएगा। और बाकी जो एक्सरसाइज है वो तो मैं आपको करके दूंगा ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।